वैक्सीन वार क्या है ये? आप सोच रहे होंगे क्या है ये? ना इसमें युद्ध हो रहा, ना एक बमबारी हो रही, ना गोलाबारी, ना तोपें चल रही हैं। क्या है ये? तो आपको बता दूं भाई साहब, वॉर सिर्फ एक ही वॉर नहीं होता जो बॉर्डर पे लड़ा जाता है। वॉर कई तरह के होते हैं। कोल्ड वॉर, इन्फो वॉर, नैरेटिव वॉर, साइबर वॉर, और उसमें से एक वॉर है वैक्सीन वॉर। देखो, अगर इसमें वॉर नाम का वर्ड डाला गया है तो समझो इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जो इंडिकेट करेगा एक वॉर की तरफ। और ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप यकीन रखो विवेक रंजन अग्निहोत्री पे, क्योंकि इसकी सारी फिल्में हैं, यूं ही नहीं बनाता ये बंदा, और इसका कोई न कोई मीनिंग होता है। बुद्धा एंड ट्रैफिक जाम, ताशकंद फाइल, उसके बाद आई द कश्मीर फाइल, और इस तीनों फिल्मों के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। तो वैक्सीन वार बेसिकली एक ट्रू इवेंट होने वाली है, सच्ची घटना पे आधारित होने वाली है। अब वो सच्ची घटना क्या है? सच्ची घटना पूरी दुनिया को मालूम है कि कोरोना पूरी दुनिया में तहस नहस मचा रहा था। आए दिन लोग हजारों संख्या में मारे जा रहे थे, लेकिन उस वायरस का कोई एंटीट्यूड नहीं था। साइंटिस्ट का गढ़ कहा जाने वाला यूएसए, उसके पास भी इसका एंटीट्यूड नहीं था। तो जहाँ पर पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन वहाँ ऐसा एक देश है जो लगभग मस्त था, वो था भारत। कम मौतें हो रही थी और बैकएंड पे ये अपना कुछ काम कर रहा था जिससे लोगों को बचाया जा सके। तो ऐसे में भारतीय वैज्ञानिक वीरों ने बना दिया वैक्सीन, और उस वैक्सीन से पूरे दुनिया को बचाया गया, और वो वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में डिलीवर किया गया और लोगों की जान बचाई गई। जहाँ पर इसका टीजर रिलीज कर दिया गया और वहाँ पर मुख्य रोल में दिखाए गए हैं भाई साहब अपने नाना पाटेकर, और इस फिल्म में नाना पाटेकर का होना सबसे प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। अब वो इस मिशन को लीड करेंगे, क्या करेंगे वो तो आगे ट्रेलर में पता लगेगा, लेकिन हाँ फिलहाल तो नाना पाटेकर को देख के मन बहुत खुश हुआ। और उस टीजर में दिखाया जा रहा है कि इंटेंस मोड पे साइंटिस्ट अपने काम पे लगे हुए हैं, एक चूहे पे प्रयोग जारी है उस वैक्सीन को बनाने के लिए। तो बेसिकली इस फिल्म में मेरे ख्याल से दिखाने जाने वाला है कि बैकएंड में वैक्सीन कैसे डेवलप की जा रही है, और साथ में इस वैक्सीन के अगेंस्ट कितने लोग खड़े हैं वो भी दिखाया जाएगा। देखो, हर कोई नहीं चाहता कि भारत की तरक्की हो, इसमें अपने देश के बहुत से लोग, एक ग्रुप शामिल है जो चाहता है कि भारत हमेशा स्लेव रहे, गुलाम रहे, पीछे रहे। अगर ये भारत वैक्सीन बना लेता है तो बहुतों को पेट में दर्द हो जाएगा, तो वो दर्द किसके पेट में होगा वो भी दिखाया जाएगा। पीछे एक खबर काफी चली थी, अगर आपको याद हो, जो पूना वाला थे अपने जो साइंटिस्ट जो लीड किया था इस मिशन को, उसके पीछे लॉबी पड़ गई थी, उनको धमकियां मिलना शुरू हो गई थी। तो वो धमकी देने वाले उनके पीछे कौन है? वो भाई साहब एक वॉर ही तो है। वो वॉर ही है जो भारत के खिलाफ उस टाइम लोग खड़े हो गए थे। वो वॉर ही है जो भारत के साइंटिस्ट के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे थे। और भारत के साइंटिस्ट को कितना ह्यूमिलिएट किया जाता है इस देश में, इससे कोई छुपा नहीं है। तो ये बेसिकली मूवी उसी को एक्सपोज करेगी। और धन्यवाद भारत के उस साइंटिस्ट का जिन्होंने ये डेवलप किया और भारत के नागरिकों को ये वैक्सीन दी। और धन्यवाद भारत के प्राइम मिनिस्टर को कि जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट किया उन वैज्ञानिक को, उन साइंटिस्ट को। और यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा ये एक वॉर ही था कोरोना के खिलाफ, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष, पूरे भारत के साइंटिस्ट, भारत की पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में जो थी और वहाँ के नागरिक उसके उस कोरोना खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और ये जंग जीती। आज हमारे बीच वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन। और ये फिल्म जब आएगी भाई साहब, बाढ़ आएगी ऑडियंस की, क्योंकि ये भी एक मूवी है, पेट्रियोटिक मूवी है, जो प्राउड फील कराएगी आपको अपने देश के प्रति। और इस फिल्म के डायरेक्टर ने अनाउंस कर दिया है 28 सितंबर को जो ये मूवी रिलीज होगी। इसमें जो स्टार कास्ट होंगे, नाना पाटेकर, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी इत्यादि। और एक बात और आपको बता दूं, देखो ये एक बहुत ही बढ़िया यूनिक कंटेंट है। बायो साइंस पे आज तक बॉलीवुड में कोई सी मूवी नहीं बनी है। हालांकि विवेक रंजन अग्निहोत्री बॉलीवुड से बिलोंग तो नहीं करते, लेकिन इनका एक अपना एक सेपरेट मूवी मेकिंग सेंस है, जो हमेशा ट्रेड लाइन से अलग ही किस्म की मूवी बनाते हैं। द ताशकंद फाइल आपको पता होगा, एक अलग ही जॉनर की मूवी थी। ऐसे सब्जेक्ट पे बॉलीवुड से कभी मूवी नहीं बनी है। सब तरह के सब्जेक्ट पे मूवी बनाने वाला बॉलीवुड इस मिस्टीरियस डेथ पे आज तक मूवी नहीं बना पाया है, और ये पॉसिबल हो पाया बस एक की वजह से, विवेक रंजन अग्निहोत्री। द कश्मीर फाइल, ये तो बिल्कुल टोटली बियॉन्ड ऑफ द लाइन था भाई साहब। इस चैप्टर पे तो आज तक किसी बॉलीवुड ने झांका भी नहीं कि आखिर हुआ क्या था। ये भी पॉसिबल हो पाया ना बस एक ही आदमी की वजह से, वो है विवेक रंजन अग्निहोत्री। और बायो साइंस तो भाई साहब बॉलीवुड के दिमाग के लेवल से ऊपर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता ऐसे लेवल पे मूवी बनाना। तो ये भी पॉसिबल हो पाया सिर्फ विवेक रंजन अग्निहोत्री की वजह से। कोविड वैक्सीन बनी थी भारत में, वहीं पर एक और वैक्सीन बनी थी यूएसए में जिसका नाम था फाइजर, और वो एक जानलेवा वैक्सीन थी जो भारत पे थोपा जा रहा था कि पहले भारतीयों पर टेस्ट किया जाए, यहाँ पर आबादी ज्यादा है, अगर ज्यादा मर गए तो फिर उसमें कुछ डेवलपमेंट, कुछ चेंजेस होंगे। और उस फाइजर वैक्सीन को
तो भारत में ही बेचने के लिए भारतीय मीडिया के कुछ दलाल उसकी दलाली कर रहे थे कि मोदी साहब फाइजर क्यों नहीं लगवा रहे भारतीयों को। और मोदी एक अलग लेवल का चतुर इंसान है, ये जानता है, ये जानते हैं कि भाई साहब इसमें हमारे भारतीयों पर टेस्ट करने के लिए ये वैक्सीन दी जा रही है। आमतौर पे क्या होता है, यही होता है ना, कोई वैक्सीन बनती है तो चूहों पहले टेस्ट होता है ना, लेकिन नहीं, अमेरिका चाह रहा था भारतीय लोगों पे ये टेस्ट हो, और वो टेस्ट हो भारतीय नागरिकों पे, और इसकी दलाली हमारे विपक्ष के पार्टियां कर रही थी, हमारे मीडिया के दलाल कर रहे थे। अभी आप सोच रहे थे ना कि भाई साहब इसमें वार सब डाला गया है, वॉर किस लिए? ये वही वार है भाई साहब जो वामपंथी भारत के खिलाफ घृणा लेके जीता है, और वो फाइजर नाम की जानलेवा वैक्सीन भारतीयों पे थोपने के लिए भारतीय सरकार पे वो दबाव बना रहे थे। तो ये वॉर वही है, और इस वामपंथी घृणा को उजागर करने के लिए मैं तो एक ही वर्ड बोलूंगा, थैंक यू विवेक रंजन साहब। तो दोस्तों ये फिल्म बेसिकली आ रही है 28 सितंबर को, और आपको एक बात और बता दूं, ये मूवी क्लेश करेगी प्रभास की सलार से, और रिजल्ट क्या होने वाला है आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सलार को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। रीजन ये है कि आदिपुरुष की वजह से बेशक उसका कैरियर डामाडोल चल रहा है प्रभास का, लेकिन आपको ये बात नहीं बोलनी पड़ेगी कि भाई साहब जो उसके डायरेक्टर है ना, वो है प्रशांत नील, जो केजीएफ को सबसे हाईएस्ट कमाने वाली मूवी बना दी है बाहुबली के बाद। तो यार वो वेट करते हैं 28 सितंबर का, देखते हैं ये वैक्सीन कितनों को पिछवाड़े में आग लगाती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।